गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं ज्योतिषी विश्व वाला हमारा खास कार्यक्रम। आज बात होने जा रही है एक बहुत सनसनीखेज विषय की। साल 2022 जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया था, दुनिया भर में परमाणु युद्ध की आशंका जताई जाने लगी थी। कई देशों ने अपने न्यूक्लियर सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर एक भी परमाणु हथियार चला तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। लेकिन आखिरकार वो खतरा टल गया। अब 2026 में एक बार फिर दुनिया के कई हिस्सों में, कई खित्तों में ये तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव, एशिया में सामरिक प्रतिस्पर्धा और परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी नए सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आज के इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में हम जानेंगे कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या संकेत दे रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में वैश्विक तनाव और युद्ध बढ़ सकता है? क्या युद्ध का खतरा केवल आशंका है या फिर परिस्थितियां किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर दर्शकों किसी परमाणु युद्ध की इसे आहट माना जाए? जी हां, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ शिवानी शर्मा जी हैं, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी कार्यक्रम में। एक कहानी आपको मैं बताता हूं। 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच जंग शुरू हुई। हालात यहां तक आए शिवानी कि रशिया परमाणु हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन पर करने जा रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं सीन में। वो दोनों देशों से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद एक बड़ा परमाणु युद्ध होते होते टल जाता है। लेकिन 2022 में जो चीज टल गई उसके फिर से होने की आशंका लग रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, ऐसा लगता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ाने जा रही है। जी बिल्कुल। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को जय माता दी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि 2022 में जो स्थिति टल गई थी, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसे कह सकते हैं कि संधि करवा दी कि जिसमें आप परमाणु बम का या मिसाइल्स का। जी दोबारा शिवानी जी के पास आ रहे हैं। माइक में थोड़ा इशू आ रहा है, शायद मैं देखता हूं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि शिवानी जी के पास हम दोबारा जाएंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उनकी भूमिका की वजह से ही आपको याद होगा जब बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बचाव के चलते सीज फायर हुआ था 10-12 घंटों का, जिसके बाद बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो भारतीय थे वो सकुशल स्वदेश लौटाए। उनको रेस्क्यू करने के लिए एयर इंडिया का विमान गया, एयरफोर्स के कई सारे विमान वहां पर यूक्रेन पहुंचे, और जो बच्चे विमान के जरिए नहीं आ पाए उनको ट्रेन के रास्ते, पोलैंड के रास्ते भारत किसी तरह से लाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इस समय जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवानी शर्मा मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं। शिवानी जी, आप बता रही थी कुछ। जी बिल्कुल, सभी व्यूअर्स को जय माता दी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 2022 में टल गया उसका जो मेन कारण थे वो मोदी जी थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम ट्रांजिट की भी बात करते हैं तो सैटर्न बहुत ज़्यादा एक्टिव था, राइट। अगर हम बात करते हैं रशिया की भी, तो रशिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कह सकते हैं, कंट्री है जो बहुत ही नेतृत्व वाली कंट्री है, जिसको अगर हम बात करें जो प्लानट प्रदान करते हैं वो शनि और मंगल और राहु है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करते हैं रशिया की बढ़ोतरी में, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो जलीय स्तर पे गेन हो, मतलब हर चीज में जो कह सकते हैं जो रशिया है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, हम बात करते हैं 2026 की, हम बात करते हैं विक्रम संवत की, जो रौद्र संवत चल रहा है, तो इस टाइम पे आप देखिए बहुत ज्यादा जो युद्ध की जो स्थितियां हैं वो दोबारा उठती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका जो पहला कारण है, आप देखिए अगस्त में ग्रहण है। जब भी ग्रहण आने वाला होता है तो देखिए आप देखते हैं तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमें बहुत हद तक कह सकते हैं प्रभावित करते हैं। जो भी हमारी सोच है, जो भी हम विचार करते हैं, या फिर जो हम एग्रेशन करना चाहते हैं, या फिर हम बोले कि अगर आप चाहते हो कि मेरा ही वर्चस्व हो, तो वो वर्चस्व की जो भावना है कि मेरा ही आधिपत्य हो, वो भावना जो है वो आपके मन के अंदर आ जाती है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कहते हैं परमाणु जो हमला है, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु को हम ज्योतिष के अंदर देखते हैं मंगल से, हम न्यूक्लियर को देखते हैं राहु से, साथ ही हम देखते हैं शनि से। तो देखिए अगर हम ट्रांजिट की बात भी करते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे गुरु भी अतिचारी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम इसको बोले कि न्यूक्लियर वॉर होगी तो अभी उसका सही समय नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब भी किसी देश के साथ न्यूक्लियर
वॉर होती है तो आप बहुत ही स्ट्रांग होते हैं उस टाइम पे। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो कंट्री को जो हेड कर रहा है, जो आपका हेड है, यानी कि जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी की बात करते हैं। तो देखिए इस टाइम पर अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, अगर मैं यूएस की बात करती हूँ तो आप देखिए इलेक्शन है, मिड टर्म उनके वहाँ पे, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ट्रंप ऐसी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे कि पानी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, या जल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो हार्मोस पे किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाना या कोई टैक्स लगा देना। जो भी चीज़ें आ रही हैं, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम ये सभी चीज़ें देख सकते हैं कि एक कर के रूप में लगा देना या सेफ्टी के रूप में कि अगर आपका कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है तो आपको इस टाइम पर एक टैक्स देना पड़ेगा। अगर ड्यूटी दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके जो जहाज़ हैं वो बिल्कुल सेफ चले जाए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, रोके ना जाए, तो इस तरीके से चीज़ों को मोल्ड करके जो फिनेंसेस के गेन की तरफ बात बनती हुई दिखाई देगी, जो मैं अभी देख पा रही हूँ ग्रहीय स्थितियों के अनुसार। बिल्कुल, मेरे साथ शिवांगी निर्भय जी भी अब जुड़ चुकी हैं। आप भी जानी मानी ज्योतिषी। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन से यूक्रेन और रशिया के बीच परमाणु युद्ध होते होते रहा, और प्रधानमंत्री के प्रभाव के चलते ही दोनों देशों में शांति आई कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ईरान अनकंट्रोल्ड एंटिटी है गल्फ में, और उसकी मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट इनपुट, चाहे अमेरिका की बात कर लें, इसराइल की बात कर रहे हैं, उनको इस बात की आशंका है कि ईरान बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है परमाणु हथियार बनाने की, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो इजराइल पर हमला करेगा। तो क्या एक बार फिर से 2022 में जो चीज़ें रुकी, क्या उनकी आशंका आप देख रही हैं? दूसरा सवाल ये भी है शिवांगी कि अगर ईरान को कंट्रोल अमेरिका इजराइल नहीं करते हैं और कहीं गलती से चाइना की मदद से वो परमाणु हथियार बना लेता है, तो क्या होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, इस मंच को, आपको अमित जी, शिवानी, आपको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं ना, अब मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगी। इतिहास में जो हिरोशिमा नागासाकी का जो हुआ था, उस समय जो ग्रह नक्षत्र बन रहे थे, उस तरह की ग्रह स्थितियाँ अभी बन रही हैं। उस समय भी खप्पर योग का निर्माण हुआ था, उस समय भी जो शनि की स्थिति थी, जो गुरु की स्थिति थी, वो स्थितियाँ अभी बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो गोचर हैं, गोचर में शनि राहु का जो ट्रांजिट अभी चल रहा है, जैसे कि राहु कुंभ में है और जो शनिदेव है मीन राशि में है, और जो केतु है वो सिंह राशि में है, तो वो ट्रांजिट उसको मैच नहीं कर रहा है। तो अभी अगर मैं कहूँ तो ये स्थितियाँ अभी किसी परमाणु बार की मैं बात करूं कि परमाणु युद्ध होगा या नहीं होगा, तो अभी वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन युद्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शनि जब मेष में आएंगे, अभी मीन में चल रहे हैं 2027 में, तो उस समय पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यूँ तो जब शनिदेव मकर में आए थे, उस समय से ही चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी 2020 से। तो अब जैसे ही ये मेष में आएंगे, और जैसा मैंने आपके साथ अमित जी उस दिन भी कहा था कि आने वाले जो 7 संवत्सर है ना, वो अच्छे नहीं हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियर वॉर को देखती हूँ, और वो भी 90%, तो उसमें अभी वक्त है। जो 6 संवत्सर आएगा उसमें इसके होने की पूरी संभावना है। और जो दुदुम्बी होगा, वहाँ पर इस युद्ध की, जो कहते हैं ना कि युद्ध की स्थितियाँ और बिगड़ेंगी, तो दुदुम्बी में जाके ये स्थितियाँ और बिगड़ने वाली हैं। ये 2029 में आएगा, और 2028 और 29 में, और उससे पहले दुर्मति जब आएगा तो स्थितियाँ और बदलती हुई आपको दिखेंगी। जैसे अभी रौद्र है, रौद्र से पहले जो संवत्सर हमारा सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के बाद अभी रौद्र चल रहा है, रौद्र के बाद दुर्मति, दुर्मति के बाद दुदुम्बी, उसके बाद क्रोधन। इस तरीके से 6 संवत्सर तक जब हम जाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं कि परमाणु वॉर हो सकता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, और होना सभी देशों के लिए या पूरे मैं कहूँ विश्व के लिए ही हितकर नहीं होगा। जब भी हुआ है, और इसका पास्ट में देखा ही गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या होता है। लेकिन अभी जो मैं अभी करंट की स्थितियों की बात करूं, तो हाँ, खप्पर योग का निर्माण जो हुआ है वो देश दुनिया में बहुत उथल पुथल मचाएगा। और मिडिल ईस्ट के लिए बार बार आपके मन से हम कहते आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए ये टाइम अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। बात ईरान की अगर हो, तो ईरान को लगातार देखा भी जा रहा है फरवरी से लेके अब तक वो कहाँ डटा हुआ है, कहाँ रुका हुआ है। बिल्कुल जिसके लिए एक कमज़ोर देश समझा जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये तो परास्त हो जाएगा वहाँ के राजा जब चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ईरान की कुंडली में इस तरह के योग भी हैं कि आगे भी युद्ध चलेगा। और यूक्रेन या रशिया की भी बात करूँ, युद्ध की बात करूँ, तो छोटे स्तर पर अलग अलग देशों में युद्ध चलते रहेंगे। चाहे जो अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान का चल रहा है, तो 2 देशों के युद्ध चलते रहेंगे। आगे जाकर ये सारे देश सम्मिलित होंगे, महायुद्ध होना है, वो तय
तय है, क्योंकि महाभारत काल में भी जो 13 दिन तक युद्ध चला था और 13 दिन के जो ग्रह नक्षत्र थे, तो वो स्थितियां बन रही हैं। तो वो स्थितियों को देखते हुए हम परमाणु वॉर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध चलते रहेंगे, युद्ध बढ़ते रहेंगे, और विश्व युद्ध की जिसकी बराबर बात चल रही है कि वो होगा क्या, देश और सम्मिलित होंगे इसमें, तो बिल्कुल आगे जाके 2027 में और भी देश सम्मिलित होंगे। अभी जो पाकिस्तान बलूचिस्तान है, अभी जो ईरान और इजराइल अमेरिका चल रहा है, अभी चाइना और ताइवान का जो चल रहा है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि ये चीज़ें फिर सब एक साथ एकजुट हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। अब स्थितियां अगर मैं ईरान के चार्ट की बात करूं तो वहां पर एक चीज़ थोड़ी ठीक दिखती है कि कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु जो है, गुरु वहां सशक्त तौर पर मौजूद हैं उनकी कुंडली में। पाकिस्तान की कुंडली में वहीं गुरु 7th हाउस में आ गए हैं। 7th हाउस नॉर्मल पार्टनर के लिए देखा जाता है, लेकिन जब किसी देश की कुंडली देखो तो युद्ध के लिए देखा जाता है। तो वहां पर ये स्थितियां देखिए कि वो हमेशा युद्ध में गिरा ही रहता है, कहीं ना कहीं वो अटैक करते ही रहते हैं। तो ये स्थितियां दिखती हैं। अब ईरान की कुंडली में अगर मैं बात करूं तो ईरान के राजा का जो जाना हुआ था वो योग अच्छे नहीं थे। उन योगों में अब शपथ भी होती है, एक शपथ जब ईरान की ली गई थी वो समय अच्छा नहीं था। जैसे पाकिस्तान की शपथ का भी आज मॉर्निंग में मैंने पुनीता जी के साथ जब बात की तो बताया था शूलम योग में हुई थी, मुदगर योग में अमेरिका की शपथ हुई थी। ये योग होते हैं कि किस योग में आप कर रहे हो। राजपंचक योग में युद्ध शुरू हुआ था, इसी तरीके से जब शपथ ली गई तो वो शपथ भी ईरान की अच्छी नहीं ली गई थी, तो राजा की देखिए मृत्यु जल्दी हुई। तो अब ईरान की अगर हम बात करें और इजराइल की बात करें, दोनों जगह की, तो वहाँ के चार्टों में ये स्थितियाँ बिल्कुल मुझे नज़र आ रही हैं कि जो कुछ भी लगता है ना कि आज थम गया, वो नहीं थमेगा। जैसे पाकिस्तान में अंदरूनी अपने ही लोग उसके खिलाफ उतर रहे हैं, अपनी ही जंग में देखिए बलूचिस्तान अलग होता जा रहा है और वो होगा भी, खंड खंड होगा भी पाकिस्तान। तो वैसे ही ईरान में आप देखेंगे कि ईरान सशक्त तौर पर आगे बढ़ेगा और ईरान कोई, जैसे मैंने आपके मन से आपके साथ ही कहा था कि ट्रम्प जी पे कोई हमला भी हो सकता है, उनकी बेटी पर वो हमला हुआ था। तो इसी तरीके के चार्ट में फिर से स्थितियां अमेरिका और ईरान की भी मुझे दिखाई दे रही हैं अमित जी कि ये स्थितियां वापस से बनेंगी, क्योंकि जो देश के नेता हैं, अमेरिका की बात हो गई, ईरान की बात हो गई, ये वैश्विक स्तर पर बात हो रही है। भारत के लिए इसलिए सुरक्षा की बात है कि भारत के मोदी जी का चार्ट अभी सुरक्षित है, वहाँ पर मंगल की दशाएं जो हैं वो अच्छी हैं। और फिर दूसरी बात करूँ, बाबा के दरबार में जाकर वो अर्जी लगाते हैं, अभिषेकम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें और जगह नहीं हो रही हैं। ईश्वर की जब आप आराधना करते हैं, ईश्वर आपके अंदर है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो और देशों की जब चार्ट की मैं बात कर रही हूँ तो स्थितियाँ राजाओं के लिए, देश के राजाओं के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए ये स्थितियाँ ठीक नहीं दे रही हैं, दिख रही हैं, क्योंकि खप्पर योग, जैसे मैंने कहा, कालसर्प योग का निर्माण हुआ है। और अभी एक कुंडली बनाई है, जो प्रश्न लग्न कुंडली बनाई थी, उसमें शनि की जो दृष्टि है वो तृतीय दृष्टि मंगल और चंद्रमा पर आ रही है। तो मंगल और चंद्रमा एक साथ मिलकर भी कोई अच्छा योग नहीं बनाते हैं और मन और मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं। तो उनकी चीज़ों को जब मैं देखूं तो ये ईरान के लिए, ये अमेरिका के लिए, ये इजराइल के लिए अभी बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। और आगे जाने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही ये 15 सितंबर से दूसरा खप्पर योग आएगा, ये मैंने आपके साथ उस दिन भी बताया था, तो वैसे ही 24 नवंबर तक जाएगा, उसमें आप देखिएगा उसमें और भयावह स्थितियां देखने को मिलेंगी। और अभी जैसे कि ईरान में, हाँ, ईरान में एक चीज़ और देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने और आपने बात करी थी अल नीनो पर, तो मुझे ऐसा ईरान के चार्ट से अब जब मैं दोबारा अध्ययन आज कर रही थी तो ऐसा नज़र आया कि ईरान में भी कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं, जैसे भूखमरी हो गई या सूखा हो गया, इस तरह की चीज़ें वहाँ भी दिख सकती हैं। अफ्रीका में तो ये स्थितियाँ दिख ही रही हैं मुझे कि आने वाले समय में दिखेंगी, लेकिन ये ईरान के चार्ट में भी दिखी हैं। जी अमित जी। शिवानी, पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी है, और वहाँ पर आतंकवादियों का बहुत दबदबा है। एक रिपोर्ट भी आई थी सिप्री की कुछ महीने पहले, जिसमें इस बात का दावा किया गया था, अमेरिका ने भी दावा किया, तुलसी गाबार्ड जो वहाँ पर सीक्रेट सर्विस है उसकी चीफ थी, उन्होंने कहा कि जो परमाणु हथियार हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो असलहे हैं खतरनाक, जो एक देश से दूसरे देश पर दागे जा सकते हैं, उस पर आतंकवादियों के कंट्रोल का खतरा पाकिस्तान में है। क्योंकि आतंकवादियों के हाथ में अगर परमाणु हथियार लग गया तो वो फिर भारत क्या है, इजराइल क्या है, किसी मुल्क के नहीं है, वो हमला ज़रूर करेंगे। और शायद इसीलिए भारत ने अपनी परमाणु कैपेबिलिटीज़ को लगातार हम बढ़ा भी रहे हैं। हमने अपनी पनडुब्बियों पे भी और अपने जो हमारे वॉरशिप था वहाँ पर हमने एटॉमिक वेपन्स को इंस्टॉल किया है। पाकिस्तान के लिहाज से कैसा देख रही हैं, क्योंकि वहाँ भी परमाणु हथियार बड़े पैमाने पर हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं तो पाकिस्तान की कुंडली इस टाइम पे इतनी सशक्त है ही नहीं कि वो परमाणु हमला, वो भी भारत के, अगर वो सोचते भी हैं तो उनके माइंड में खुद को भी उनको ये पता है कि अब ये वो वाला भारत नहीं है। ये जो भारत है ये ऐसा भारत है कि अगर आप थोड़ा सा भी पहल करेंगे तो आपको घर के अंदर घुस कर वार होगा। तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ पता है कि इस टाइम पे जो रूल कर रहे हैं वो मोदी जी रूल कर रहे हैं और वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए अगर वो परमाणु हमलों के बारे में सोचते भी हैं तो इस टाइम पे जो, अगर हम ग्रहों की पोजीशंस को देखते हैं तो देखिए इस टाइम पे अगर परमाणु हमला कोई करना चाहता है देश, तो आज के टाइम पे एआई टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई कि अगर वो प्लान भी करेंगे तो आप देखिए भारत को इसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि हम एआई में पाकिस्तान से बहुत हद तक बेटर हैं। हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो हम, आप समझ लीजिए, चाहे वो डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो सपोर्ट का काम है, भारत के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है और देशों के मुकाबले बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वो सोचते भी हैं, प्लान भी करते हैं, तो उसकी सूचना भारत में सबसे पहले मिल जाएगी। सेकेंड, वो ऐसा कुछ प्लान अभी करते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं तो देखिए इस टाइम पे वो आंतरिक गतिविधियां ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा खराब है, स्थितियां इतनी खराब है कि कहीं पर भुखमरी पड़ रही है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बार बार आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को, इवन आपने भी देखा होगा अभिषेक जी कि वहाँ पर उनके खुद के जो नेता हैं, उन्होंने जो सैन्य बल है, जो उनके एक्चुअली जो पाकिस्तान जो पूरा रूल हो रहा है वो पूरा सेना से रूल हो रहा है, तो वहाँ के जो चीज़ें करने वाले लोग हैं वो सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बच्चों की लाशें उनको देखने को मिलती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी कब्र में कौन सा बच्चा है। तो ये जो स्थितियां वहां की बनी हुई हैं ये बहुत ही खराब है। ऊपर से शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा वहां पर है। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं माना जाता। आज के टाइम पे इनको लगता है कि नहीं, वो एक अलग हम बनाएंगे, राष्ट्र अलग बनाएंगे। तो वहाँ की जो विचारधारा है वो बिल्कुल ही अलग है। लोग आपस में कह सकते हैं कि मिलजुल कर नहीं रह पा रहे, तो ऑटोमेटिकली अभी उनकी स्थिति नहीं है। अगर उनको चाइना का सपोर्ट मिलता है तब कहीं जाकर ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। खाली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी इस टाइम पे जो स्थितियां हैं वो ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है शिवांगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। परमाणु हथियारों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पॉलिसी है परमाणु डिटरेंस की, नो फर्स्ट यूज़ की, कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पर हमले की आशंका होगी, हमला हो जाएगा, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। क्या भारत के लिहाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के लिहाज से आने वाले वक्त में जो इजराइल में चल रहा है, जो ईरान में चल रहा है, क्या आप भूमिका देख रहे हैं पीएम मोदी की? क्या उस जंग में कोई भूमिका निभा सकते हैं वो? जी बिल्कुल, अमित जी, जो उनका चार्ट है, जैसे पहले भी मैंने आपके साथ कहा है, बिल्कुल इतना सशक्तिशाली वो चार्ट है। और मुझे दिख रहा है क्योंकि मोदी जी का चार्ट वो चार्ट है कि एक सहयोगी बनकर साथ आते हैं, हमेशा वो हर देश का साथ देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो रोल प्ले कर सकते हैं। और जैसा आपके मंच के माध्यम से बार बार कह रही हूँ कि मोदी जी वो होंगे जो हमारा भारत है उसको महाशक्ति बनाएंगे और महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा। सभी देशों का वो साथ देंगे। यहाँ ईरान और इजराइल में भी उनका बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है। और अभी जैसे मैंने कहा कि भारत की जो महादशा है मंगल में राहु की, और जो मोदी जी की चार्ट में महादशा चल रही है, उन महादशाओं के आधार पर भारत इन्हीं ही अपनी नीतियों के आधार पर बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है हर लिहाज से। अमित जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, दर्शकों। हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज।